ग्लूकोज के जलीय विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 है को 100 ग्राम जल में घोला गया है का क्वथनांक, जब घोल दिया गया तो बन गया विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करो। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ दी गई है। सबसे पहले दिया है ग्लूकोज विलेय की मात्रा, यानी कि जिसकी मात्रा कम होती है हम उसको विलेय मान लेते हैं। तो 12 ग्राम, इसको हम दिखाते हैं स्मॉल w से। और ग्लूकोज यानी विलेय का अणुभार ये दिया गया है सवाल में 180। इसके बाद विलायक का भार, मात्रा बड़ी जिसकी मात्रा ज़्यादा है, विलायक का भार कैपिटल W 100 ग्राम दिया गया है। विलयन का क्वथनांक इसको दिखाते हैं टी या TS से, दिया गया है 100.34। ये तब है जब इसमें ग्लूकोज घोल दिया गया। मान लीजिएगा ये है शुद्ध विलायक जल और इसमें घोला गया ग्लूकोज। तो पहले इसका था 100.100 और बाद में हो गया इसका 100.34 जब ये विलयन बन गया। तो शुद्ध जल का क्वथनांक है 100 और विलयन का क्वथनांक 100.34। तो क्वथनांक उन्नयन को हम निकालेंगे डेल्टा टीवी 100.34 माइनस 100 घटा के, तो आया 0.34। मोलल उन्नयन स्थिरांक केवी की गणना करनी है। सूत्र लगाया स्मॉल m बराबर 1000 गुणे केवी गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा टीवी गुणे कैपिटल W। तो केवी का मान निकालने के लिए तिर्यक गुणा कर लिया, तो स्मॉल m गुणे डेल्टा टीवी गुणे कैपिटल W बटे 1000 गुणे स्मॉल w बराबर m का मान ऊपर देख के रखा 180, टीवी का मान ये निकाला था 0.34 और कैपिटल W 100 ग्राम। 1000 गुणे स्मॉल w 12, दशमलव के ऊपर 2 अंक है नीचे है नहीं, 2 जीरो बढ़ाई 100 का गुणा किया। इसके बाद 180 गुणे 34 34 गुणे 100 बटे 1000 गुणे 12 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गए, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल हुई, 3 से काटे 3 छंग 18, 3 चौको 12। इसके बाद इससे काटे ये 2 आए, इधर आए 3, 17 51 51 बटे 100। तो इसको जब किया तो इस 100 से 2 अंक बाद दशमलव लग गया, डिग्री सेल्सियस मोलल इन्वर्स। इस तरीके से मोलल अवनयन स्थिरांक का मान आया 0.51 डिग्री सेल्सियस मोलल इन्वर्स। ये आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से हम इस सूत्र में उपस्थित किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं, बाकी चीज़ें अगर दी गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।